13 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को और कहा यह जा रहा था कि जब ये हुकूमत आई थी कि हम निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट पाकिस्तान में पैदा करेंगे, 1 करोड़ के करीब नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर बनेंगे, इकॉनमी चलेगी और पाकिस्तान के अंदर गरीब जो है वो बड़ा ही फाल हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और इमरान खान साहब ने तकरीर में ये कहा था कि किसी भी पाकिस्तानी को किसी सरकारी ऑफिस के अंदर अगर उसकी तजलील की गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसा मैसेज था कि सबकी इज्जत करनी है। एक शानदार किस्म का स्टार्ट था इमरान खान साहब का और बीच में हमने देखा सूरत हाल तब्दील होती चली गई, स्टॉक एक्सचेंज गिरी और अब तक बहुत बुरी तरह गिरी हुई है। डॉलर कहीं और चला गया, 160 के करीब चला गया, अब आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है। अब लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हुकूमत के वो जो सारे एक पूरा प्लान था वो प्लान कहीं और रह गया। हकीकतन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल कुछ और है। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो निचले तबके का आदमी है, जिसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, जिसकी तनख्वाह 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 सैलरी है, जो किराए के मकान में रहता है, जिसको बिजली का बिल जमा करवाना है, जिसके साथ फैमिली है, बच्चे स्कूल जाने हैं, अस्पताल जाने हैं, पेरेंट्स को उसने देखना है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारे, वो ज़िंदगी गुजार कैसे रहे। मैं आपको प्रोग्राम की में एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि एक साहब हैं, वो किस तरह 18,000 रुपये में अपनी जो उनकी तनख्वाह है उसमें घर किस तरह चला रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों में जो भी कुछ हुआ है 13 माह में, बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने अच्छी भी की हैं। वो उनका एक ऐसा निडर किस्म का इन्वायरमेंट इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी रहा कि किसी सूरत जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उनको नहीं छोड़ूंगा, बेशक मेरी हुकूमत चली जाए, कुछ हो जाए। और वो दुआ मांगते रहे, या अल्लाह मुझे बस एक मौका दे। क्या कहते थे इमरान खान साहब, मैं चाहता हूं कि आप एक नज़र देखें। इमरान खान साहब एक बार नहीं कई बार पहले कहते रहे महंगाई के खिलाफ जहाद करना है, महंगाई के खिलाफ करना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, महंगाई के खिलाफ आगे बढ़कर आना है। इमरान खान साहब एक और बात भी बार बार कहते थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जिन्होंने असासे बनाए हैं, जो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको नहीं छोड़ूंगा। और बार बार एक डिमांड करते थे, दुआ मांगते थे कि मुझे एक मौका मिले। क्या कहते थे इमरान खान साहब? एक मौका अल्लाह ताला ने दे दिया, 13 माह गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया इमरान खान साहब को, उसको 13 माह गुजर चुके हैं। पूरी कौम की नज़रें इमरान खान साहब की तरफ हैं। वो चाहती है कौम के वो उस पर तब्दीली आए, तरक्याती काम हो, स्कूल के सिस्टम ठीक हो, सेहत के सिस्टम ठीक हो, शहरों से कचरा उठे, गंदगी उठे, सिस्टम शफाफ हो जाए। ये सब कौम चाहती है। इमरान खान साहब को मौका मिल चुका है, 13 माह गुजर चुके हैं। सिंध में क्या सूरत हाल है, मैं एक छोटा सा आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ। बड़ा तहकीकाती पैकेज है, बहुत हैरानकुन पैकेज है, आप हैरान हो जाएंगे इस पैकेज को देखकर। पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है उसने 11 साल में 7,191 अरब रुपए खर्च किए। 11 साल में 7,191 रुपए खर्च किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। और इन 11 सालों के अंदर जो उन्होंने तरक्याती मंसूबे नए बनाए हैं उस पर जो रकम खर्च हुई है वो है 2,118 अरब रुपए। 2,118 रुपए। क्या हुआ है सिंध के अंदर, कौन कौन से शोबों में किस किस तरह से पैसा बनाया गया है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। कोई एक चीफ सेक्रेटरी पिछले 12 सालों वाला वो नैब की इज्जत से बाहर नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में सिंध का हाल आपने देखा है, किस तरह इस सूबे के अंदर गुज़श्ता 11 सालों के अंदर 7,191 अरब रुपए खर्च हुए हैं। कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जो नैब को मतलूब ना हो। आज नैब के चेयरमैन ने कहा क्या, बड़ी गुस्से में एक तकरीर की। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके चंद पार्ट आपको सुनाना चाहता हूं, फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार नहीं कई बार यह कहा कि मैं किसी भी सूरत में मुल्क में जो कारोबार मुतासिर हो रहा है उसका मोराल डाउन करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। नैब से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक बात उन्होंने एक जुमला जो कहा उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जैसे सऊदी अरब के अंदर इख्तियारात हैं, मैं वैसे इख्तियारात नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हुई है उस करप्शन के लिए जो नैब काम कर रही है उससे नैब पीछे नहीं हटेगी। क्या कहा जावेद इकबाल साहब ने?
इस मुल्क के अंदर जो नैब काम कर रहा है उसके पास मजमूई तौर पे जो रेफरेंसेस हैं उनकी तादाद 1210 है। 1210 रेफरेंसेस इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, हज़ारों की तादाद में इंक्वायरीज हैं। जो 22-23 माह के अंदर जावेद इकबाल साहब ने काम किया है, नैब सिर्फ और सिर्फ 72 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवा सकी है। सिंध के अंदर मैंने आपको सूरत हाल बताई, नैब की परफॉर्मेंस बता दी, किस तरह से सूरत हाल आगे चल रही है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये जो मजमूई सूरत हाल है, हमने गुर्बत देख ली, हालत देख ली, बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर करप्शन के मामला, नैब के पास केसेज हैं, चेयरमैन नैब चाहते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन कैसे? रफ्तार बहुत सुस्त है। देखिए फैसल, आपने खुद अर्ज़ किया कि 7,000 अरब रुपया, ये कोई छोटा फिगर नहीं। और फिर एक नहायत अफसोस की बात जो हमें नज़र आई वो ये आपने कहा अपने इंट्रो में कि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा कि जो कि नैब को मतलूब ना हो। फिर आपने कहा कि अगर हम सियासतदानों को देखते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को देखते हैं, तो हर तरफ लूट मार का ये जो बाज़ार गर्म रहा, ये पिछले 13 साल आपने बात की। अब इस हुकूमत को आए हुए 13 साल के मुकाबले में 13 माह हुए हैं। और ये जो नैब है, ये नैब वही है, इसका स्ट्रक्चर वही है, इसमें अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं ये वही हैं कि जो कि पिछले अदवार में जो पिछले 10, 11, 12 साल में हुई हैं वही हैं। इसकी कैपेसिटी के वही इश्यूज़ हैं। इसमें ऐसे लोग भी इंडक्ट हुए हैं कि जो पॉलिटिकली में एफिलिएटेड हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ। प्रोग्राम के पहले से मैं गुफ्तगू कर रहे थे कि नैब किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं जो आपसे सवाल किया था मैं चाहूँगा उसका जवाब दें। वक्त तो बीच में काफ़ी गुजर गया, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे थे कि नैब कार्रवाई करेगी उस तरह से कर नहीं पा रही और सुस्ती बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब के जो दावे थे वो भी धरे के धरे रह गए। यहाँ तो हर चीज़ ओपन है, सिंध के अंदर तो ऐसी चीज़ें ओपन हैं कि पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, लेकिन नैब की कार्रवाइयाँ बहुत सुस्त हैं। लेकिन वो चाहते ये हैं कि उनको ये सराहा जाए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फैसल, आपके प्रोग्राम का नाम है बात होगी। मुझे लगता है अब इतने से टाइम में पीछे क्या बात होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें कोई बात तो बहरहाल एनी हाउ टू कट इट शॉर्ट, द इशू इज़ कि आपने इतने चीफ सेक्रेटरीज का नाम लिया। आप मुझे बताइए कि कौन सा चीफ सेक्रेटरी इस वक्त अरेस्टेड है और कौन सा बिहाइंड द बार्स है। आप निचले तबके के ऑफिसर्स को अरेस्ट करके आप मुझे बताइए कि सिंध में अल्टीमेट बेनिफिशरीज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें से आप ज़रा माँ सिवाय ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ और जिसमें ये इसको पकड़ा गया, ये ओमनी ग्रुप वाले को, इसके अलावा बताइए कि कौन सा बड़ा बिजनेसमैन सिंध का अरेस्ट है। अभी हम देख रहे हैं कि जी नैब की तरफ से ये किस बड़े बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया है। नैब की अगर हम गुज़श्ता परफॉर्मेंस देखते हैं, फैसल आप भी देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कोई एक कन्विक्शन हो या हतमी सज़ा किसी एक सियासतदान को इस मुल्क में नैब ने दिलवाई हो, किसी बड़े सियासतदान को। अब बात यह है कि तमाम केसेस खोल देना और उसके बाद जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा गुज़श्ता ने भी और मौजूदा ने भी कि नैब का काम सिर्फ रेफरेंस बनाना या इन्वेस्टिगेशन खोलना नहीं है, वो ठोस शवाहिद हासिल करना है कि जिसकी बुनियाद पर एक केस या एक मुल्ज़िम को एक हतमी सज़ा दी जा सके। और अनफॉर्चुनेटली नैब की जो कैपेसिटी है या नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है या नैब की जो प्रोसिक्यूशन है या नैब की तरफ से या नैब अदालतों की तरफ से जो डिलेज़ हैं सालों साल के, उसमें अल्टीमेट ये हो रहा है कि ये तमाम केसेस जो उनसे हैं ये शुरू के एक हफ़्ता ओपन एंड शट केसेस के तौर पे सामने आते हैं और उसके बाद ये इतने तवालत इख्तियार करते हैं और वीकनेसेस होती हैं कि अल्टीमेट इक्विटल्स होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ऑल्दो के नैब उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फिर भी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उन पे लाए करती है और उनकी पार्टी जो हुकूमत में आई, इमरान खान और पीटीआई के ऊपर करती है। पीटीआई के रहनुमा राजस्थान हमारे साथ मौजूद हैं, शेख याकूब साहब। लेकिन मैं चाहूंगा कि इनका टेक ले लें। सेकंड जरा लास्ट वर्ड कर लूं, 1 मिनट और दीजिएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक नैब को रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाता, जब तक नैब को दोबारा तौर पे उसको सफाई नहीं होती, उसमें प्रॉपर इंडक्शन नहीं होती, आप कभी भी, और ये पीटीआई वाले कभी भी वो गोल इस मौजूदा नैब से हासिल करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। जी, स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, जैसे राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा। शेख याकूब साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट, आपने वोट इस बात पे लिया, पूरी कौम ये इंतजार कर रही है, लूटा हुआ कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। नैब की फुर्तियां उस तरह से है नहीं। बज़ाहिर नैब चाहती है कि उसको बहुत सराहा जाए, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, चेयरमैन नैब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, सराहा जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि इसी तरह से 2-2, 3 साल, 4 साल, 5 साल केस चलते रहेंगे और फिर डिले होने के बाद हम सुनते रहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, 13 महीने में कुछ नहीं हुआ, और जैसे पहले माजी में कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा मुख्तसर टाइम दिया बात करने के लिए, बहरहाल फिर भी शुक्रिया फैसल साहब। जी। आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो कुछ हो किया गया, जो आज तक इस साल के अंदर अंदर हमने अचीव किया, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब आवाम को मालूम है कि एटलीस्ट आज तक ये हो रहा था कि 35-40 साल में जो एक कारोबार बना हुआ था सियासत से, वो कारोबार ख़त्म हो। पहले तो उसको आपको सराहना चाहिए, और फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा काम हुआ कि वो लीडर्स जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे और जो मुबर्रा थे, जो बादशाह थे, और उसके ऊपर हाथ डालना एक गुनाह कबीरा के बराबर था, उनको उठा के जेल में डाल देना, उनके ऊपर केसेस चलाना, और न्याय के बरी हो जाएंगे ना, केस चलाने से बरी हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। जैसा चल रहा है मामला, कुछ भी नहीं होगा। शेख साहब, सूरत हाल ये है कि उनके खिलाफ जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे, ठीक है ना जी। अभी मैं ये कहूँगा कि जो